नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत। मैं अवनीश। चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, वीडियोस को आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि किसी भी अपलोड की सूचना आपको मिले। हमारे साथ हैं व्यालोक जी। व्यालोक जी का स्वागत कर लेते हैं उसी परंपरागत ढंग से। व्यालोक जी, बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। प्रारब्ध के सभी दर्शकों, श्रोताओं, संपादक जी को नमस्ते। जय सिया राम। जय जय सिया राम। व्यालोक जी, आपके लिए एक बुरी खबर लेके आया हूं। सुप्रीम कोर्ट आधी रात में भी खुलेगी। आपको डर तो नहीं लगा? क्योंकि हम लोग चौंक जाते हैं। इस देश की सुप्रीम कोर्ट आधी रात में खुलती थी, लेकिन आतंकवादियों को बचाने के लिए, उसकी अपील सुनने के लिए, उसके साथ कानून को खड़ा करने के लिए ये इतिहास रहा है। लेकिन आज एक बार फिर अगर मैं ये प्रश्न आपके सामने लेके आ रहा हूं कि साहब, सुप्रीम कोर्ट अब आधी रात में भी खुला करेगी, तो ये वही सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत जी हैं और उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा अब आधी रात को भी खुला रहेगा। जी हां, उन्होंने ये कहा कि फरियादी अगर इमरजेंसी है, आपातकालीन कोई स्थिति है, तुरंत उसे राहत लेनी है, तो किसी भी नागरिक को कानूनी इमरजेंसी का अगर सामना करना पड़ सकता है या जांच एजेंसियों द्वारा अजीब समय पर गिरफ्तारी की धमकी दी जाती है या कोई मौलिक अधिकारों और स्वतंत्रता की सुरक्षा की स्थिति आती है, तो आधी रात को भी संवैधानिक अदालतों से सुनवाई की मांग कर सकेगा। और जस्टिस सूर्यकांत इसकी पूरी व्यवस्था करने जा रहे हैं। अब दहेज उत्पीड़न कानून हो, मैं जानता हूं कि सबसे पहला तर्क दर्शकों के मन में यही आएगा। चाहे महिला सुरक्षा के तमाम कानून हो, लोग कहते हैं एसटी एससी कानून, मैं उसको भी क्यों छोड़ूं। तमाम जगहों पर यह सच है कि ऐसे कानून या ऐसे प्रोविजंस का गलत फायदा भी उठाया जाता है। अब जब यहां पर इन्होंने कहा कि किसी भी सुरक्षा एजेंसी द्वारा किसी भी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार किया जाता है और उसे लगता है कि उसे अपील का अधिकार है या अपील के लिए जाना चाहिए, तो आधी रात को, और उसके लिए एक नया सिस्टम सीजीआई ने लागू कर दिया है और साथ में जल्दी न्याय सुनिश्चित, जो कि हमारी, मुझे लगता है कि बहुत बड़ी एक समस्या जुडिशरी की है। मैं हमेशा ये कहता हूं कि क्या बदले बदले से मिलाड नजर आते हैं। आप कहते हैं नहीं नहीं अवनीश जी, बिल्कुल खुश होने की जरूरत नहीं है। तो मैंने कहा कि पिछले वीडियो के बाद एक वीडियो जरा और, जिसमें मदरसा और मस्जिद दो अलग अलग, एक दिल्ली एनसीआर और दूसरा महाराष्ट्र, और सीजीआई ने कहा कि हमको चपर बड़ू की मात्रा, तपर छोटी की मात्रा, या पर आ की मात्रा मत समझो। आप समझ सकते हैं कि 3 शब्दों से कौन सा युग्म बनता है। लेकिन उन्होंने कहा कि तुम लोग जमीन माफिया हो, बुलडोजर चलेगा, और अब तुम लोग इस तरीके से हमें बेवकूफ नहीं बना सकते। वकील साहिबा जो रिप्रेजेंट कर रही थी, उनको भी डांटा। उसके तुरंत बाद अब इस तरह की बात, क्या कहेंगे आप? मैं वही कहूंगा जो इस देश का कोई भी आम नागरिक कहेगा। इस पूरे फैसले की या पूरे मामले में जो आप खुश हो रहे हैं, उस गुब्बारे की मैं हवा निकालूं उससे पहले चलिए जरा इस फैसले को देखते हैं। ये जो कहा गया है और जो लागू होगा, ठीक है, सदाशयता। इसके 3 हिस्से हैं ना सर। न्याय का समय, फिर उसी में इन्होंने जो दावे किए हैं उससे लोगों की अदालत बनाएंगे हम सुप्रीम कोर्ट को, और संविधान बेंचों की बात की है, उसको प्राथमिकता देने की बात की है। पूरे फैसले में मुख्यतः 3 बातें ध्यान देने लायक हैं। अब सबसे पहला जो, भाई देखिए, मैं मिथिलांचल से आता हूं और ये नैयायिकों की भूमि है, तो स्वभावतः तर्क शास्त्र की प्रबल भूमिका है मेरे जीवन में। तो पहला तर्क तो यही कि ये जो सीजेआई साहब कह रहे हैं कि रात में भी हम खुलेंगे, तो मतलब दिन में दरवाजे बंद रहते हैं क्या? नहीं नहीं, अब ये तो जबरिया, दिन में चलिए दरवाजा बंद ठीक नहीं है, रहता है। मतलब पहला तो इसलिए इसको भी चलिए मैं साइड कर देता हूं। व्यंग मान देखिए, के पूरा किनारे रख दिया संकट जाए। जो है सर, वो न्याय के समय का संकट नहीं है, वो संकट साहस का है। सीजेआई हम्म। साहब, बात वही है कि पूरे ऑपरेशन की, पूरे शल्य क्रिया की, पूरी जर्राही की जहां जरूरत है, ये भाई साहब चले आ रहे हैं 2-4
हैंडी ब्लास्ट लेके। यह व्यवस्था दरअसल उस भयावह यथार्थ का स्वीकार है कि सत्ता और उसकी एजेंसियां नागरिकों को कैसे समय के अजीब खेल में फंसाती हैं। भाई, लोकतंत्र में आपका नागरिक अगर आधी रात को ले जा रहा है शरण, और चलिए इमरजेंसी की बात आपने कही या जो भी कहा, अब उसके न्यायिक इस पर अगर आएंगे तो ये एक नया पेंडोरा बॉक्स या भानुमति का पिटारा ये कैसे खोल रहे हैं, इस पर भी देखना होगा। क्योंकि हमारे यहाँ कानून बाद में बनते हैं, पहले उससे दुर्लाभ कमाने वाले लोग ज्यादा आ जाते हैं। अब आते हैं दूसरे इनके मामले पर कि भाई हम इसको ऐसा करके हम लोगों की अदालत बना रहे हैं। ये जो, तो चलिए इसमें कहीं ना कहीं ये स्वीकार करना है, इसके लिए मैं सीजेआई साहब का धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप लोक अदालत नहीं है, लोगों की पहुंच से दूर हैं, ये आपने स्वीकारा। तभी तो आप कह रहे हैं कि हम इसको लोगों की अदालत बनाएंगे। ठीक है, बनाइए। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को लोगों की अदालत बनाया जाएगा, ये उनके वक्तव्य का हिस्सा है। और ये सबसे बड़ी विडंबना है कि इस देश के सीजेआई को ये बात कहनी पड़ रही है। भाई, अदालतें पहले से जनता की अदालत है। समस्या है कि जनता वहां तक पहुंच नहीं पा रही है। आपके हाई कोर्ट और आपके सुप्रीम कोर्ट उसकी पहुंच से दूर हैं। क्योंकि बार बार इस मंच पर जिस डायलॉग को मैं पिछले कई बार दोहरा चुका हूं कि न्याय व्यवस्था को आपने रक्काशा के पांवों की उस पाजेब की तरह बना रखा है, जिसकी खनक सुनने के लिए भी आपके कोठे की ऊंची इमारतों पर, ऊंची सीढ़ियों पर चढ़ के आना पड़ेगा और चांदी के सिक्कों की खनक सुनानी पड़ेगी। ये समस्या है सीजेआई साहब। लाखों लंबित मामले समस्याएं हैं, महंगी वकालत, जहां तक सामान्य आदमी बिक जाएगा पहुंचने में। 15 लाख एक वकील साहब अगर फीस लेते हैं एक डेट पर, कपिल सिब्बल जैसे लोग कौन से न्याय की बात कर रहे हैं, कौन से अदालत की बात कर रहे हैं और कौन सी व्यवस्था की बात कर रहे हैं, इस पर बात कीजिए। और तीसरी बात कि आपने जो संवैधानिक बेंचों की बात की है, ये बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है, ये प्राथमिकता देनी चाहिए। संविधान बेंच बनाइए जल्दी से। आपके जो मामले हैं, दशकों से लंबित याचिकाएं पड़ी हुई हैं सर, उनको आप प्राथमिकता के स्तर पर सबसे पहले सुलझवाइए। और फिर वरना ये भी आपका कालजयी ऐतिहासिक, देखिए सब आएगा कल के अखबारों में, यूट्यूबर्स की जुबान पर, और हम जैसे लोगों जो हैं उनके नजर में, या फिर वेबसाइट्स पर, हर एक जगह कालजयी, ऐतिहासिक, फलाना, युग परिवर्तनकारी। लेकिन ये फैसला भी जब आप तामील नहीं करवा पाएंगे तो ये भी इतिहास के कूड़ेदान में चला जाएगा, आपके अनेक अच्छे और सदाशयता दिखाने वाले फैसलों की तरह। जी बिल्कुल ठीक बात है। और आपने दो चीजें कही, और कि साहब ये अगर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ तो फिर क्या होगा। ऐसे तो बहुत सारी चीजें बन जाती हैं। मैं सीजेआई साहब ने जो ये परिपत्र जारी किया है, इससे पहले मैं जब वीडियो करने के लिए आ रहा था तो मैंने तलाशा कि इससे पहले जो सुप्रीम कोर्ट हैं उन्होंने अपने चाल चलन और अपने वर्किंग को लेके क्या इससे पहले भी इस तरह के निर्देश जारी हुए हैं। सच बताएं, मुझे कुछ गूगल पर खोजने से मिला नहीं। तो ये आपके उस दो जो आपने बिंब प्रस्तुत किए कि वो ऐतिहासिक, कालजयी, चलिए हटा देता हूं। अब उसके बाद देखिए उन्होंने कहा क्या। उन्होंने कहा कि मेरा प्रयास, और कहा नहीं है जवानी जमा खर्च नहीं। अब मैं कुछ टेक्निकल चीजें बताऊंगा जो कि बड़ा महत्वपूर्ण है। बाकी तो हम लोग इनको इनके चाल चरित्र चेहरे की वजह से जितना सुनाना है वो सुनाते ही रहेंगे। उन्होंने कहा कि मेरा प्रयास है और रहेगा, मेरा प्रयास है और रहेगा कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को लोगों की अदालत बनाया जाए। जहां आपने जो शुरुआत में कहा था ना, इसका क्या मतलब है, दिन में अदालत खुलती नहीं है। सीजीआई साहब ने कहा जहां कानूनी इमरजेंसी में काम के घंटों के बाद भी किसी भी समय संपर्क किया जा सके। तो ये आपके उस जो ताना था उसका जवाब था कि दिन में बंद रहती है क्या। अब आते हैं, देखें इन्होंने किया क्या है और इसका क्या कानूनी जो इम्प्लीकेशंस हैं वो क्या आते हैं। उन्होंने एक एसओपी जारी की है, स्टैंडर्ड संचालन की प्रक्रिया जारी की है, एक एसओपी।
एसओपी लिखित है। इससे पहले एसओपी सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजों के लिए या अपने वकीलों के लिए, दूसरी बात ये वकीलों के ऊपर भी लागू है। इसमें टाइम बाउंड जो दलीलें हैं, मौखिक दलीलें हैं, कि यानी आप ये बहाना भी आपके पास अब नहीं रहेगा कि अरे साहब लिखिए, अभी टाइपराइटर हमारा खराब है, हमारा ऑपरेटर नहीं आया है, टाइपिस्ट नहीं आया है, नहीं। उन्होंने कहा कि तय प्रक्रिया है, आप जाइए मौखिक रूप से तुरंत वहां पर आप अपनी अपील दर्ज कराइए, उस अपील को नोटिफाई किया जाएगा, एक बाकायदे वहां पोर्टल होगा, उसका टाइम बाउंड होगा और काउंट डाउन वॉच चलेगी हर एक ऐसी एक्टिविटी पर। मैंने आगे जब सर्च किया कि क्या कोई इस तरह की एसओपी पहले जारी हुई, जानते हैं? आपको हंसी आएगी, जारी हुई है। ये पहली एसओपी नहीं है। इससे पहले एसओपियां किस तरह की जारी होती? गर्मी में पानी की व्यवस्था, शाम को लू चल रही है तो उसमें पेयजल की व्यवस्था, गाड़ियां ठीक से पार्क हों इसके लिए एसओपी। ऐसी एसओपियां जारी होती थी कि नमकीन है कि भुजिया है कि नहीं, नाश्ता ऐसा होगा, कटलेट वैसा होगा, कैंटीन में ये व्यवस्था, इसके लिए जरूर एसओपी जारी होती थी, लेकिन काम के लिए नहीं जारी होती थी। मैं फिर कहूंगा कि क्या ये लगातार हो रहे ऐसे ऐसे प्रयोग मात्र संयोग हैं, या हम धीरे धीरे दोनों तरफ से हमारे संवैधानिक पुनर्निरीक्षण की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसको आप ये कह सकते हैं कि जुडिशियल रिफॉर्म। क्योंकि मैंने वरिष्ठ अधिवक्ता हरिशंकर जैन साहब से पूछा दर्शकों कि ये जुडिशियल रिफॉर्म किस चिड़िया का नाम है, ये कौन करेगा? तो उन्होंने कहा भाई सरकार करेगी। तो हमने कहा सरकार अगर करेगी तो ये तो फिर कोलेजियम उसको मानेगा ही नहीं। बोले नहीं, ये सरकार केवल लिखेगी और उसको लिख के तब देना होगा जब जुडिशरी के अंदर इस बात के लिए तैयारी हो जाए कि अब अगर सरकार जब लिख के देगी तो हम उसका पालन करेंगे और जुडिशियल रिफॉर्म इस तरह से होगा। मैं वहीं से ये ले रहा हूं कि लगातार सीजीआई के जरिए जो ये छोटे छोटे आपने बिल्कुल सही कहा, हैंडी प्लास, छोटी सी पट्टी, इतनी सी डिटॉल की शीशी, एक तो छोटा सा एंटीबायोटिक, ये जो संकेत दिए जा रहे हैं, क्या ये एक ऐसी मौन सहमति या अंडरस्टैंडिंग दिखाई देती है जो धीरे धीरे अब गड़िया चल रही है जुडिशियल रिफॉर्म की तरफ? हेलो भाई। सर देखिए, ऐसा है कि मैं मानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट को ये नाम वैसे नहीं मिला है, बड़ी मेहनत की गई है साहब, बहुत हम्म। मेहनत, काफी कुछ अर्जित वैसे नहीं किया जाता है। इसीलिए आप जहां से बात करना चाह रहे हैं मैं बिल्कुल सहमत हूं। हाँ ठीक है, दिख रहा है, लेकिन यकीन नहीं होता है, विश्वास नहीं जमता, भरोसा नहीं होता है, क्योंकि इन काले कोटों पर इतनी गंदगी है, इतनी कालिख जमा है अपयश की, कि भरोसा नहीं होता है साहब, सीधी सी बात है। और देखिए, मैं मूलभूत प्रश्न उठाता हूं, अगर आप ईमानदार हैं, अगर आप सचमुच सत्यनिष्ठ हैं, अगर आप सचमुच व्यवस्था परिवर्तन के कामी हैं और इसीलिए आप छोटी छोटी सुधारों से अपने नन्हे कदमों से बढ़ रहे हैं, अगर अव्वल तो आप हैं नहीं, क्योंकि मुझे आपकी नीयत पर कोई भरोसा नहीं है, तो अव्वल तो आप हैं नहीं, दूजे अगर आप हैं भी तो साहब सबसे पहले वो जस्टिस वर्मा क्या कर रहे हैं, दूजे आप सबसे पहले कॉलेजियम पर जब तक सवार हैं, जब तक आपका हर एक कर्मचारी इस देश में, केवल और केवल आप सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट देखिए, जहां पर पूरा कितना कम लोगों ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा दिया हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। अभी भी आप बिहार में कम से कम हर एक सरकारी अफसर बिना उसके नौकरी नहीं कर सकता है, शायद उत्तर प्रदेश में भी बहुत जगहों पर। केवल इनको छूट क्यों मिली हुई है? ऊपर से ये जो तारीख पर तारीख पर तारीख वाला मामला है, इसको आप जब तक नहीं एड्रेस कर रहे हैं सर, तब तक आप कुछ भी कर लें, हाँ ठीक है, क्योंकि जो अच्छे काम हो रहे हैं भाई, मैं जबरदस्ती, मैं रवीश कुमार थोड़े हूं कि कुनैन खा के मैं कह दूंगा कि नहीं जी एकदम नहीं होना है, ऐसे नहीं है, मैं नहीं हूं।
जो अच्छे काम कर रहे हैं। सीजेआई सूर्यकांत जब से आए हैं तब से कुछ ना कुछ ऐसे फैसले आ रहे हैं जो अवनीश भाई लगातार मुझे अपनी दबोच में ले लेते हैं कि हाँ चलो जी ये वाला है। तो उस पर मैं प्रसन्न हूं कि हाँ ठीक है ये काम किया। लेकिन मैं तो तब तक आपकी आंख में उंगली करता रहूंगा माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जब तक आप कॉलेजियम नहीं तोड़ देते, जब तक आप तारीख पर तारीख वाला सिस्टम नहीं खत्म कर देते, और जब तक सचमुच जुडिशियल रिफॉर्म्स जो अब हम लोग फुसफुसाहटें सुन रहे हैं, पत्रकार भी सुन रहे हैं, वो सचमुच भन्नाहट में बदल ना जाए, सचमुच सच्चाई में ना आ जाए, तब तक मैं आपकी किसी बात पर कोई भरोसा नहीं करता। बिल्कुल ठीक बात है। और चलिए इसी बात पर एक शेर पेश कर देता हूं आपके सामने कि मेरी सच्चाई गर अपराध है तो ऐ मुंसिफ, मेरी सच्चाई गर अपराध है तो ऐ मुंसिफ, ले हाथ काट ले मेरे, जबान रहने दे। वैसे हाथ भी मत काटिएगा, जुबान भी हमारी रहने दीजिएगा, हाथ भी रहने दीजिएगा। सवाल ये होता है दर्शकों कि जुडिशरी पर हमने और व्यालोक जी ने, मुझे तो ध्यान आता है अगर मैं गिनती करूं तो 100 के आसपास के वीडियो हम लोगों ने तो बनाए होंगे, और हर वो खरी खोटी हमने सुनाई। मैं पहला मौका खोजता हूं, अभी व्यालोक जी ने जो कहा कि ये हर ऐसा कोई मौका आता है आप मुझे दबोच लेते हैं, बात दबोचने की नहीं है। हर पहला मौका मैं खोजता हूं कि मुझे मिले और इस देश की जुडिशियल पर हम बात कर सकें। हमने पिछले वीडियो जिसको आपने बहुत स्नेह दिया, दो बड़ी छोटी सी, जिस पर मेरा दावा है कि आपने किसी भी और ऐसे प्लेटफॉर्म पर उसकी कोई चर्चा नहीं सुनी होगी, जहां सीजीआई ने दो ऐसे फैसले दिए थे। एक उसमें से ये मस्जिद इसका जो आपका दिल्ली वाला, और दूसरा महाराष्ट्र वाला। ये बड़ी छोटी-छोटी चीजें होती हैं, दब के चली जाती हैं। लोग सोचते हैं कि इस पर क्या चर्चा करना, इसे दर्शकों के सामने क्यों रखना? लेकिन बहुत बड़ी घटनाएं जो होने वाली होती हैं, उसके संकेत बड़े छोटी-छोटी हरकतों से मिलते हैं। जब भूकंप आने वाला होता है, तो अगर उस समय पक्षियों की हरकतों को कोई अगर माइन्यूटली देख ले, तो उसे पता चल सकता है। चिड़ियों का उड़ना, पक्षियों का इधर-उधर हरकतें करना बड़ी सामान्य सी बात होती है। ऐसा थोड़ी ना? लेकिन बड़ी चीजें इसी से निकल के चली आती हैं। मैं प्रधानमंत्री जी के उस जुमले को साभार उनसे ले रहा हूं, और ये कह रहा हूं कि ये मात्र संयोग नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं आपसे, ये मात्र संयोग नहीं है कि इस तरह के छोटे-छोटे संकेत ऐसे दिखाई दे रहे हैं, जिसमें सामने शीशे में अपना चेहरा देखने का प्रयास किया जा रहा है। बातचीत खत्म करें, व्यालोक जी से अंतिम टिप्पणी लें। मेरा फिर मन हो रहा है बिहाने-बिहाने एक और शेर मैं मार दूं आपको। तो लीजिए एक और शेर मारता हूं, जो अब तक इनका चरित्र रहा है और आज भी इनका चरित्र है, जिसमें थोड़े बहुत सुधार की तरफ ये खुद बढ़ रहे हैं, कि सबको सभी के दाग दिखाता है आईना। अभी आपने कहा ना कि सब संपत्तियां घोषित हैं, राज्य सरकार में भी, बिहार का भी आपने गिनाया, आपने कहा हर जगह है। तो सबको सभी के दाग दिखाता है आईना, खुद अपनी स्याह पीठ छुपाता है आईना। तो ये काले लबादे वाले, ऊपर जो है पता नहीं जूट जटा लपेटने वाले, ये लोगों के लिए तो तमाम नियम बनाते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि ये भी टैक्स पेयर्स के पैसे से अपना काम कर रहे सरकारी कर्मचारी के अलावा तकनीकी रूप से और कुछ नहीं है। भ्रम है साहब, 370 भी एक भ्रम था, टूट गया। बहुत से ऐसा है कि मिलाड क्या होते हैं भाई, आप ईश्वर हैं? किस बात के आप ईश्वर हैं? इसको भी अब बात आ रही है ना, तो रफ्ता-रफ्ता हो रहा है। अंतिम टिप्पणी सर आपकी। आज वैसे हम लोग लड़ाई कम की है, आप कुछ-कुछ सहमत दिखाई दे रहे हैं। आज आपने कई बार नहीं गुब्बारे की हवा निकाली, एक आध बार ही निकाली। नहीं, मैं कुछ कुछ सहमत इसलिए हूं कि मैं रवीश कुमार नहीं हूं, मैं थेथर नहीं हूं, मैं निर्लज्ज नहीं हूं, और मैं खांटी पत्रकार हूं, जो प्रजाति अब दुर्लभ हो गई है इस देश में। इसलिए मैं, जो सही बात है वो सही बात है, जो गलत बात है वो गलत बात है। तो भाई सीजेआई साहब, भाई देखिए, एकदम पंख, एक ऐसे पोखर की कल्पना कीजिए साथियों, जो जलकुंभी से, कीचड़ से, तमाम मोहल्ले के सीवर से पटा पड़ा है, ठीक। उसमें
सीजेआई साहब की नाव है और वो 2 कमल के फूल उस बीच में रख दे रहे हैं, इससे कितना फर्क पड़ेगा। और 2 शेरों के जवाब में एक और शेर, मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, क्या मेरे हक में फैसला देगा। आदमी आदमी को क्या देगा, जो भी क्या देगा देगा। वही खुदा देगा। जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, लेकिन हम भी राम जी की गिलहरियां हैं ऐसे हर एक, क्योंकि आपको याद होगा दर्शकों, हम हमेशा समस्या रखते हैं, समाधान की जरूर बात करते हैं। ये हमने प्रारब्ध पे परंपरा बना रखी है, खासतौर से हम और व्यालोक जी जब भी बात करते हैं। व्यालोक जी ने कहा कि अब दुर्लभ हो गए हैं पत्रकार, तो आप मुझे यानी अवनीश को इस बात के लिए धन्यवाद दीजिए कि मैं एक दुर्लभ व्यक्तित्व से आपकी मुलाकात अक्सर कराता हूं। तो ये दुर्लभ है, अब इनको व्यालोक जी को संरक्षित करने पर हम लोग ध्यान दिया जाएगा और इनको हम लोग राष्ट्रीय महत्व का व्यक्ति जो है वो अनाउंस कराया जाएगा। मेरी तो अपील है कि केंद्र सरकार इनको जो है वो किसी ऐसे विभाग को सौंप दे जो इनको संरक्षित करके रखे, क्योंकि ये दुर्लभतम श्रेणी में आ रहे हैं। तो अब ये मैं करवाऊंगा, बहुत जल्द करवाऊंगा। लेकिन जोक्स अपार्ट, धन्यवाद व्यालोक जी। अवनीश भाई, आप इस बात से तो सहमत होंगे ही कि सचमुच पत्रकार दुर्लभ हैं, जोक्स अपार्ट, इसलिए मैं बिल्कुल सही बात है। दुर्लभतम हूँ। बिल्कुल बिल्कुल दुर्लभतम हूँ, इसलिए आपको बड़ा बचा बचा के खर्च करने की जरूरत है। दर्शकों, इनको जो है बड़ा हम लोग आराम आराम से खर्च करेंगे, इनका खूब सारा फुटकर करा लेंगे और एचकारी की तरह इनको धीरे 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 खर्च करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद व्यालोक जी। दर्शकों, हमें उम्मीद है कि पिछली चर्चा जिसमें हम छोटी छोटी जुडिशरी सुधार की, क्योंकि देखिए बड़ी बड़ी बातों से हम अपने आप को आत्मसंतोषी व्यक्ति के रूप में पहचान सकते हैं, हम नारा लगा सकते हैं कि यह कर देंगे वाह कर देंगे, लेकिन असलियत यह है कि ये जो छोटे छोटे परिवर्तन है, जब इस पर ध्यान देंगे तो एक हमें जमीन तैयार होते हुए दिखाई देगी। मैं हमेशा इसी का धनी हूं। आप ये मत सोचें कि मुझे अदालत से, कानून मंत्रालय से कोई पैसे रुपए आते हैं या फंडिंग आती है, या मेरे घर के लोग जुडिशरी में हैं जिसकी वजह से मैं आई लव यू जुडिशरी बोलता हूं। नहीं, आई हेट यू भी बोलता हूं, आई लव यू बोलता हूं, जब जैसा मौका आता है वैसा बोलता हूं। आज की चर्चा अब यहीं समाप्त करेंगे। मुझे यानी अवनीश और व्यालोक जी दोनों को आज्ञा देने से पहले, चैनल को आपने सब्सक्राइब किया है, अगर आप बिना सब्सक्राइब किए हुए ये वीडियो देखते हैं तो आप जानिए आप महापाप कर रहे हैं, उस पाप से बचिए और तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियोस को आप लाइक करने और शेयर करने में अगर कंजूसी कर रहे हैं तो महाकंजूस हैं आप, ऐसा बिल्कुल मत किया कीजिए, क्योंकि आपकी जेब से कुछ नहीं जाता है। बहुत सारे दर्शक कहते हैं कि ऐड आता है, साहब ऐड नहीं आएगा तो वीडियो कैसे चलेगा, चैनल कैसे चलेगा। यदि उसके बावजूद भी आप अगर ऐड फ्री वीडियो देखना चाहते हैं यूट्यूब पे, तो उसके लिए यूट्यूब की एक प्रीमियम सर्विस आती है, आप उस सर्विस को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसमें यूट्यूब आपसे पैसे ले लेता है। आप चिंता मत करिए, वो हमें भी सहयोग देता है जितने हमारे प्रीमियम कैटेगरी वाले दर्शक होते हैं। तो ये 2-3 चीजें, और लाइक के बटन को सिर्फ एक बार दबाना है, मैंने कई बार कह दिया दबा के नहीं रखना है, मैं अपने शब्द बदल दिया हूं, तो आपको अपनी उंगलियों में दर्द नहीं कराना है। और एक चीज और आपको जरूर बताना है कि व्यालोक जी का दूसरा ठिकाना व्यालोक वाणी, वहां भी आप जाया करिए। तो आज की चर्चा यहीं समाप्त। मुझे और व्यालोक जी दोनों को जय आज्ञा श्री दीजिए। राम। नमस्कार, प्रणाम, जय जय श्री राम।